बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहसिन इदरीस, जर्नलिस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड वेलकम टू द चैनल। आज ही थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि मोहसिन भाई आज किस टॉपिक पे गुफ्तगू करने वाले हैं और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, वो ये सारा कुछ कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और अहम है आपके लिए, और इसमें आपका ही बेनिफिट है कि किसी स्टेज पे आपको कोई ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या किसी भी वीज़ा से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन की नीड हो और टेक्निकली जगह पे आप उलझे हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो शायद मेरी वीडियो से आपको कोई हेल्प मिल सके। चैनल को जरूर जनाब सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। अब वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि चाइना मैंने कैसे बाय रोड जो है वो सफ़र किया और क्या इसकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है लेटेस्ट भी, और जिस टाइम में मैंने ट्रैवल किया वो टाइम कौन सा था और उसमें क्या रिक्वायरमेंट चल रही थी, और आगे हांगकांग का सफ़र भी, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। जी, जिस टाइम चाइना मैंने कुछ ईयर्स पहले मैंने चाइना का ट्रैवल किया, दैट टाइम चाइना की एम्बेसी जो बरी इमाम रोड है इस्लामाबाद में, उसी रोड पे उसकी चाइना की एम्बेसी मौजूद थी और स्टिल है भी है। उस टाइम में ना तो किसी अपॉइंटमेंट की नीड होती थी, और इवन आपको, आप जब फाइल डॉक्यूमेंट्स, उस पर भी मैं बात करता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको नीड हैं। और उस टाइम फाइल कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली एम्बेसी जाते थे और वहाँ जाके आपने फेस टू फेस इंटरव्यू देना है, फाइल भी सबमिट करवानी है, और विद इन 5 डेज में जो है वो वीज़े का डिसीजन हो जाता था। लेकिन चूंकि उन दिनों में भी जब मैं वीज़ा अप्लाई करने गया और मैंने ट्रैवल भी किया था चाइना का, तो उन दिनों काफ़ी सर्दी थी। लाइक फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और सियालकोट, ये सिटीज़ जो है वो बैन थे, और इवन के बाहर उन्होंने साइन बोर्ड पे लेके भी लगाया हुआ था कि इस सिटीज़ के जो लोग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये एक अनदर मैटर है कि वो क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, मैं उस पर क्योंकि वीडियो में गुफ्तगू नहीं कर सकता, पता मुझे है कि वो क्या इशू था उन दिनों में। मैंने फिर भी अप्लाई किया, रिक्वेस्ट की जो बाहर गार्ड था कि मैंने वीज़ा अपना अप्लाई करना है और जमा करवाना है, सारा केस मेरा इंपॉर्टेंट है वहाँ जाना चाइना में, चूँकि मैंने उस टाइम पे बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया था। ऑन रिक्वेस्ट उन्होंने मानी, उन्होंने कहा कि आपको टोकन देते हैं, आप अपनी बारी का वेट करें, और जब आपकी का टोकन पे जो नंबर है उस पर बारी आती है तो आप वीज़ा ऑफिसर को मुतमिन कर लें अगर वो फाइल जमा करते हैं या नहीं करते। एनीवेज, वीज़ा ऑफिसर से मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की और इंग्लिश में ही मेरी उनसे बातचीत हुई, और काफ़ी मैंने उन्हें कन्विंस किया और वो मुतमिन हो गए कि भाई ये जेन्युइन ट्रैवलर है। एनीवेज, फाइल उन्होंने रखी और मुझे चिट दे दी, स्लिप एक दे दी कि आप 5 डेज के अंदर आके यहाँ से आप अपना वीज़े का डिसीजन, पासपोर्ट ले सकते हैं। तो खैर, जब मैं गया, अल्लाह ने करम किया कि मेरे आगे काफ़ी लोग थे जो रिफ्यूज़ल हुए, और काफ़ी बहसो मुबाहिसा वो कह रहे थे कि हमारे इतने ट्रैवल हैं, यहाँ हम यूके गए, फलानी जगह गए, फिर भी हमारा जो है वो वीज़ा नहीं लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ, मैं फिर वापस अपने, ज़ाहिर बात है घर आना था, घर आया। ये शॉर्ट सी मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज आपको हासिल होगा, और इसी में ही मैं आपको बताऊंगा कि आपने चाइना कैसे ट्रैवल करना है, वो भी सारा सफ़र कि मैंने कैसे चाइना तक का सफ़र किया। खैर, उसके बाद मैं, ज़ाहिर बात है, घर आया और सक्सेसफुल होके चाइना का वीज़ा लेके, और नेक्स्ट फिर मैंने जो अपनी प्लानिंग की ट्रैवल की, उसमें ये था कि मैं अपने होम टाउन से इस्लामाबाद तक जो है वो बाय रोड गया, और बाय रोड फिर वहाँ से मैंने, चूँकि मैंने टिकट ली हुई थी ऑलरेडी, एयर टिकट इस्लामाबाद से गिलगित एयरपोर्ट की, तो उस टाइम आई थिंक 11-12 हज़ार रुपये की समथिंग वन वे साइड की टिकट थी, क्योंकि आप डोमेस्टिक लेवल पे ट्रैवल कर रहे होते हो तो अपने कंट्री के अंदर आपको रिटर्न टिकट की नीड नहीं होती, आप आगे से बाय रोड भी वापस आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आपने रिटर्न बायर आना है या जिस तरह भी है। खैर, मैंने इस्लामाबाद से ट्रैवल किया गिलगित एयरपोर्ट पे, तो गिलगित एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे काफ़ी जो है वो टैक्सीज भी, सोलर प्लेटेड टैक्सीज हैं वहाँ पे, और जीप्स होती हैं वो मौजूद थी।
तो मैंने उन्हें बोला कि मैंने सुस तक जाना है। सुस सिटी जो है वहाँ पे, क्योंकि चाइना की जो इमिग्रेशन होती है वहीं से बसेस की टिकट्स भी मिलती हैं। और अगर आप, एक और चीज मैं मेंशन करता जाऊँ, अगर आप बाय रोड बाइक पर जा रहे हैं, लाइक आप मुल्क से बाहर मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो आपको लाहौर से कॉर्नर एक लेटर बनवाना पड़ता है और उसकी सिक्योरिटी जो है वो 4 से 5 लाख है, वो आपको जमा करवानी पड़ती है। जब आप ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं तो आप वो पैसे सेम डे या विद इन डेज में जो आपको वो दिन बताते हैं उसमें आप ले भी लेते हैं। उसके साथ ये है कि वीजा लगने के बाद आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, देन आप चाइना के पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। खैर एनीवेज, वे वही है जो आपने सुस साइड से जाना है, और वहीं से आप चाहे बाइक पे जाएं या बाय बस जाएं, बाय रोड आप जा रहे हैं तो वो रास्ता सेम वही है, उसी रास्ते से आपने चाइना में एंटर होना है। उसके अलावा जी सुस जब मैं सिटी में पहुंचा तो वहां मैंने एक नाइट होटल में स्टे किया। वो स्मॉल से होटल्स हैं वहां पे, कोई इतना बड़ा कोई मैंने सिस्टम नहीं देखा। खैर उसके अगले दिन ही मैंने जो है वो बस की टिकट ली, और टिकट लेने के बाद फिर मेरी जो है वहाँ पे लाइक फर्स्ट कस्टम क्लियरेंस जो होती है, वो बैग चेक हुआ, सामान चेक हुआ, सारा इमिग्रेशन हुई। और काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि वो बार बार पूछते थे कि आपका हांगकांग में कोई चाइना से हट के हांगकांग में कोई रिलेटिव या फ्रेंड है। तो मैंने कहा मेरा तो है ऐसा कोई वहाँ पे दोस्त नहीं है, ना ही कोई रिलेटिव है, मैं सिर्फ चाइना तक जा रहा हूँ, मेरा ये बिजनेस ट्रिप है, ये इनविटेशन है, और यहाँ मैंने इन एरियाज में या इस सिटी में मैंने जाना है, और ये एग्जीबिशन या ये जो क्लाइंट है मेरा, उससे मिलके मैंने वापस पाकिस्तान आ जाना है। खैर एनीवेज वो मुतमिन हुए, उन्होंने मुझे ट्रैवल करने की अथॉरिटी दी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं बस पे। फिर मैंने ट्रैवल किया। उसके बाद जो है खुंजराब जो है, खुंजराब पास भी हम बोलते हैं, वहाँ पे आपकी दोबारा एक दफ़ा कस्टम क्लियरेंस होती है, और एक मशीन होती है जिसमें आपको चंद सेकंड्स के लिए, या मुझे अब वो रिमेंबर नहीं है कितनी देर के लिए, उन्होंने मुझे उस मशीन में बंद किया, और वो पूरी स्कैनिंग आपकी बॉडी की कर रहे होते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, लाइक कोई नेगेटिव थिंग तो नहीं जो ये लेके साथ जा रहा है या कुछ भी ऐसा। उसके बाद आपका सामान चेक होता है, और वहाँ हर जगह मैंने देखा कि चेयर्स के ऊपर भी ऑक्सीजन के वो सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के मास्क थे क्या, क्योंकि वहाँ पे मुझे भी फील हो रहा था, या पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी बर्फबारी भी थी, और काफ़ी सर्दी थी वहाँ पे गुजरात में, क्योंकि वो काफ़ी टॉप पे है। अब मुझे इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस का नहीं पता कितने फीट हाइट पे है, लेकिन वो बहुत हाइट पे है, वो ऑक्सीजन की कमी होती है। खैर एनीवेज वहां से मैंने क्लियर किया। उसके बाद दोबारा जो है वो सफर रवां दवा हुआ, बस स्टार्ट हुई। तो बस स्टार्ट होने के बाद जो चाइना का फर्स्ट सिटी आता है बाय रोड जाते हुए, वो ताशकुरगान है। हम लोग तो उन दिनों में मोस्टली जो लाहौर से या जो हमारे साथ ट्रैवल लोग कर रहे थे, जो दोस्त बने रास्ते में, वो ताशकुरगान भी बोलते थे, लेकिन ताशकुरगान इसका असल लफ्ज है। तो उस सिटी में हमारी जाके इमिग्रेशन हुई, और नाइट टाइम था, इवनिंग लाइक मिड नाइट था, उसमें मैं पहुंचा वहाँ पे। दोबारा से वो सारी चीज़ें चेक हुई। इवन वहाँ पे उन्होंने वो जो इमिग्रेशन का जो रास्ता था, मतलब उसी के बाहर उन्होंने पहले सारे लोगों को लाइन में खड़ा किया, और वो जर्मन शेफर्ड डॉग्स थे जो वो चेक कर रहे थे, स्मेल कर रहे थे कि इनके बैग में या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। खैर वहाँ से क्लियर करके दोबारा इमिग्रेशन का प्रोसेस वो मैंने कंप्लीट किया, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला वी के अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने क्लियर की इमिग्रेशन, और मैं चाइना में एंटर हुआ। उसके बाद ये कि वहाँ मैंने फर्स्ट सिटी में मैंने फर्स्ट स्टॉप लिया, वहाँ मैं नाइट स्टे मैंने की, थोड़ा एक्सप्लोर किया मैंने उस सिटी को। और उसके अगले दिन ही फिर मैंने काशगर की जो है वो टिकट करवाई, और यातक होटल है, ये आप देख भी सकते हैं पिक्चर्स में, क्योंकि वीडियोस मुझसे अब काफ़ी टाइम गुजर चुके हैं, तब मेरा व्लॉगिंग का कोई ऐसा माइंड नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो सेव रखता। वो अगर इन फ्यूचर मुझे कभी मिली या मैंने दोबारा चाइना में ट्रैवल किया तो मैं वीडियोस भी अपलोड करूंगा, प्रॉपर व्लॉग भी बनाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ पिक्चर देख सकते हैं कि मैंने चाइना ट्रैवल किया हुआ है। उसके बाद काशगर में मैंने यातक होटल में स्टे किया, और अपना जो इवेंट था, जो एग्जीबिशन था, जिस पर्पज़ के लिए मैं गया हुआ था, वो सारा वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। लेकिन ये है कि
काशगर से आगे फ्लाइट्स चलती हैं, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है। और ये एक चीज़ याद रखिएगा कि चाइना में इंतहाई शदीद किस्म की सर्दी होती है, और जो लोग कहते हैं कि चाइना इंतहाई चीप है और वहाँ बड़ी चीपेस्ट चीज़ें मिलती हैं और रिहाइश बड़ी सस्ती है, चाइना इंतहाई एक्सपेंसिव है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं होके आया हुआ हूँ कि वहाँ पे जब तक आप पाकिस्तानी कंबाइन रूम लेके, शेयरिंग रूम लेके नहीं रहते, आप एक दिन भी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। चाइना इंतहाई एक्सपेंसिव है। उसके आगे जब आप फ्लाइट लेके या बाय रोड आप बीजिंग तक जाते हैं तो बीजिंग भी इंतहाई एक्सपेंसिव है। खैर, ये सारा छोटा सा एक शॉर्ट सा वीडियो था कि मैंने चाइना कैसे बाय रोड सफ़र किया, ये पूरा मैंने आपको गाइड किया। लेकिन इसमें यह है कि आगे फिर जो शेंजन जो सिटी है चाइना की, वहाँ से हांगकांग तक का जो सफ़र है, इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि हांगकांग का सफ़र पे जो है वो कैसे आप कर सकते हैं या उसका वीज़े का प्रोसेस क्या है। एनीवेज, ये उन दिनों की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि चाइना जाने के लिए अगर आप चाइना बाय रोड जाना चाहते हैं तो इस टाइम फैसल मूवर्स हैं जो बाय रोड लाहौर से इस्लामाबाद से आगे फिर वो चाइना तक का सफ़र है जो वो लेके जाते हैं। लेकिन मेनली उनकी इस्लामाबाद से ही जो है वो बस जाती है। लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा कि चाइना का सबसे पहले आपके पास वीज़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको फैसल मूवर्स वाले वीज़ा लगवा के देंगे, वो आपने खुद से वीज़ा लेना है। अगर बिजनेस वीज़ा पर आप जा रहे हैं तो आपके पास इनविटेशन मस्ट होना चाहिए। और उसमें ये कि इस्लामाबाद के जो जैरिस का ऑफिस है, VFS भी उसे कह सकते हैं, वहाँ अब फाइल्स जो हैं वो जमा होती हैं। टोटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके, उसमें मोटे मोटे चंद में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो हमारे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि जब तक आपने याद रखना है, जब तक आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये एक ऐसा पेपर है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री से मोफा से जब तक अटेस्टेड नहीं होगा, आपका वीज़ा जो है, वीज़े के लिए फाइल जो है वो एम्बेसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो वापस डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और या रिजेक्शन हो जाएगी। फर्स्टली वो जमा ही नहीं करेंगे, सबमिट ही नहीं करेंगे। सो आपने अपने जितने डॉक्यूमेंट्स भी हैं उनमें मेनली जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी FRC या MRC जो है वो आपकी टेस्ट होनी चाहिए मोफा से, फॉरेन मिनिस्ट्री से। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सेम लाइक आपके पास NTN चैम्बर का जो सर्टिफिकेट है और मेंबरशिप कार्ड जो चैम्बर का होता है, वो 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न्स, एयर टिकट होनी चाहिए, जो उसकी बुकिंग है, होटल बुकिंग होनी चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कवर लेटर, और जो आपका ट्रैवल स्केड्यूल है वो भी लेटर हेड भी बनता है आपके कंपनी के। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, देन ही आप एलिजिबल है इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और उसके अलावा VFS जैरिस से भी चेकलिस्ट मिल जाती है, या आप ऑनलाइन जाते हैं उनकी साइट पे चाइना एम्बेसी की, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये इस्लामाबाद में ऑफिस है, वहाँ से आप जमा करवा सकते हैं अगर आप पंजाब सेक्टर से हैं। और ये सिंपल सी जी चाइना की जो है वो एक सफ़र से रिलेटेड एक दास्तान थी। और थोड़ी मैंने इन दिनों वीज़ा की इंफॉर्मेशन भी बता दी। और उन दिनों में मेरा चूंकि वीज़ा 5 दिन में लगा था, लेकिन अभी 2 से 3 वीक्स में वीज़ा जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि चाइना से इनविटेशन इस टाइम मस्ट है। और अगर आप टूरिस्ट बेस पे जा रहे हैं तो याद रखिएगा उसमें आप किसी ट्रैवल एजेंसी से इनविटेशन मंगवा लें। और अगर आप ट्रैवल एजेंसी से इनविटेशन नहीं भी मंगवाते तो आप सिंगल वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें आपको ट्रबल होगी। अगर आप ग्रुप की शेप में 5-6 लोग या फैमिली मेंबर्स या दोस्त यार अगर ग्रुप बना के आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। चाइना एक अच्छा कंट्री है और रिचेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में। इसके अलावा जी मेन जो मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको गाइड की हैं कि चाइना मैंने कैसे सफ़र किया और 2024 में आप कैसे वीज़ा ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है। और जाहिर सी बात है कि सफ़र और वो सड़कें, वो जो रोड्स हैं वो तो वही हैं बाय रोड जाने के लिए। अदरवाइज आप वीज़ा लेके बाय एयर भी जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाय एयर पसंद करते हैं चाइना जाना या बाय रोड आप चाइना का सफ़र करना चाहते हैं, वहाँ की जो प्लेसेस हैं, खूबसूरत प्लेसेस हैं, वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और हमारी ऑलरेडी चाइना में यकीन माने कि इंतहाई हमारी रिस्पेक्ट है वहाँ पे, हमें ब्रदर बोलते हैं, भाई करके बुलाते हैं। हमारा काफ़ी
पॉलिटिकल भी और वैसे भी हमारा रिलेशन चाइना से बहुत अच्छा है और चाइना बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है। सो आई होप सो अगर आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन की नीड है चाइना से रिलेटेड या हांगकांग से रिलेटेड भी, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रिस्पेक्टिव वे से अपॉइंटमेंट लेके मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा। सो आई थिंक सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यार जाते जाते अगेन मैं बोल दूं कि इस चैनल को मोहसिन भाई के मोहसिन इदरीस वीलॉग्स इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ऑन रिक्वेस्ट भी है क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है और एक हौसला अफजाई भी है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी काफ़ी जो है वो हौसला अफजाई मिलेगी आपकी तरफ से। और मज़ीद मैं ज़्यादा से ज़्यादा एवरी डे कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई इंफॉर्मेशनल वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँ। सो इसके साथ ही अपने होस्ट मोहसिन इदरीस को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।